जय जिनेन्द्र, ओम साई राम। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिल्पा जैन सर्वमंगल के माध्यम से नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और नव वर्ष जो आरंभ हो रहा है उसकी भी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। अभी मैंने पिछला वीडियो अमावस्या पर बनाया जो आप लोगों ने देखा होगा, जो 21 मार्च को है। तो अमावस्या की जो उपाय हैं वो अवश्य करें, इससे आपके जीवन में बहुत शांति होगी। अब मैं आपको बता रही हूँ ये जो 9 दुर्गे के बारे में, जो नवरात्रें आती हैं। ऐसे तो हमारे 4 नवरात्रें आती हैं, लेकिन जो 2 गुप्त नवरात्रें होती हैं और जो 2 मेन नवरात्रें होती हैं, जिनमें से एक है ये चैत्र की जो नवरात्रें होती हैं, ये प्रतिपदा तिथि से स्टार्ट होती है। 9 देवी के 9 स्वरूपों का इस दिन पूजा किया जाता है। इस बार संवत 2080 स्टार्ट हो रहा है, जिसके राजा बुध हैं और जो मंत्री हैं वो शुक्र हैं। तो यह बहुत उत्तम साल रहने वाला है। माता का आशीर्वाद सबों पर बरसेगा। इसी मंगल कामना के साथ ये मैं वीडियो बना रही हूँ। ये जो 9 माता का जो रूप है, ये हम लोग जब इस 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो इसका प्रत्येक अध्याय जो होता है वो प्रत्येक माता को समर्पित होता है और इससे आपके जीवन की कठिनाइयों का जो सॉल्यूशन है इस अध्याय से मिलता है। तो ये जो 9 दिन किस किस अध्याय का आपको अध्ययन करना चाहिए, अगर आप पूरा अध्याय करते हैं तब तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन अगर उतना समय की कमी है, आप नहीं कर पाते, तो कम से कम अपने जीवन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के जो अध्याय है उसको ज़रूर रिसाइट करें। वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि माता जो है इस बार उनका जो वाहन है नाव पे वो सवार होके आ रही हैं और जो उनकी विदाई होगी वो होगी हाथी पर। तो यह बहुत ही उत्तम होने वाला है। यह साल सबों के लिए, ये नवरात्रे सबों के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। अब जैसे नवरात्रे में जैसे मैंने बताया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट डे जो होता है मून एक्टिवेट होता है, और जो फर्स्ट डे जो होता है एंग्जाइटी, जिनके जीवन में बहुत एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो दुर्गा सप्तशती के फर्स्ट अध्याय का पाठ करें। इससे उनका यह जो प्रॉब्लम है ये दूर होता है। दूसरा अध्याय के उनको करना चाहिए जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में बहुत सारे एनिमीज़ हैं, उनसे बहुत लोग ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। देखिए यहाँ ये कहती हूँ, ये बहुत कुछ अपनी भावनाओं पर भी निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपके मन में हमेशा यह भय रहता है कि सामने वाला मेरे से ईर्ष्या कर रहा है या फिर वो मेरा बुरा चाह रहा है, तो वो ऑटोमेटिक आपके जीवन में घटित होता है। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भावना से दूर आप रहें। तो आपकी अगर भावना पॉजिटिव होती है किसी के भी प्रति, तो ऑटोमेटिक वो रिलेशन आपका पॉजिटिव हो जाता है। फिर भी अगर ये भय आपको बना रहता है, तमाम उपाय करने के बाद भी आप इससे निजात नहीं पा रहे हैं, तो सेकेंड डे आप सेकेंड अध्याय का जो है वो पाठ करें, और जिससे आपके दुश्मनों से आपको निजात मिलेगी। थर्ड डे जो होता है, जैसे आपके लाइफ में बहुत लिटिगेशंस लगते हैं, कोई आरोप लगा रहा है, आप बहुत सही मार्ग पे चल रहे हैं, फिर भी हर जगह आपको यश नहीं मिल रहा है, आरोपित किया जा रहा है, तो तीसरे अध्याय का पाठ करें। जिन लोगों को भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा मांग रहा है शुरू से ही युवा वर्गों में, तो गवर्नमेंट जॉब लेने में जिनको परेशानी हो रही है या बहुत से परेशानी हो रही है, वो चौथे अध्याय का पाठ करें। जिसके भी जीवन में बहुत निराशा है, डिप्रेशन है, कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है, एक प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहा है, दूसरा प्रॉब्लम सामने आ रहा है, वो 5वें अध्याय का माता का अध्ययन करें, ये दुर्गा सप्तशती का। जो लोग बहुत काफ़ी लंबे टाइम से बीमार चल रहे हैं, जिनके जीवन में राहु केतु का प्रभाव आ रहा है, वो 6th अध्याय का पाठ करें। जिनको फॉरेन ट्रैवल करना है, वीज़ा नहीं लग पा रहा है, बार बार वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, तो वो 7th अध्याय का पाठ करें। जिनको ऑकल साइंस में, जैसे जितने भी मोडालिटीज़ है ऑकल साइंस की, उसमें अगर आपको रिसर्च करना है या उसमें आगे बढ़ना है, तो वो 8वें अध्याय का पाठ करें। और जो एक कॉमन है, जो जिसमें विश फुलफिलमेंट, आपका कोई भी विश हो, आपके घर के प्रति, आपके रिलेशंस में ब्रेकडाउन है, मनी में ब्रेकडाउन है, उसके लिए 8th अध्याय इज़ वंडरफुल अध्याय, इसको आप ज़रूर करें। सभी अध्याय के साथ इस अध्याय को अवश्य करें। बिजनेस पे ग्रोथ जिसका रुका हुआ है, बहुत पैसे अटक रहे हैं, लोग पैसा ले रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण निराशा हो रही है, टेंशन्स हो रहे हैं, लाइफ में ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, रिलेशंस में ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चों की मेमोरी वीक हो रही है, उनके लिए 10वें अध्याय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 10th अध्याय इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेम एंड फेम जो सब चाहते हैं, नेम और फेम के लिए 11th अध्याय। और जो मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर है, जैसे हमारे साधु साध्वियाँ हैं और जिनको जीवन में सब कुछ मिल गया, उन्हें लगता है कि हमें सिर्फ आत्मा का विकास करना
है, हमें दूसरे जीवन की यात्रा की तैयारी करनी है, तो उसके लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए 12 और 13वां अध्याय को करें। अब अध्याय कब करें? जो नवरात्रि यानी कि नवरात्रि, रात्रि वर्ड है इसमें, मीन्स रात्रि में जो किया गया साधना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रदोष काल में करें, सायकाल में करें, और बेस्ट जो इसका जो टाइमिंग होता है वो रात को 10 से 1 बजे के बीच का जो टाइमिंग होता है वो बेस्ट होता है। ये रात्रि में जो साधना की जाती है माँ की, ये बहुत ही जल्दी आपके डिज़ायर्स को फुलफिल करती है। तो जो भी करें आप रात्रि में कोशिश करें उपाय करने का। माता का दिन स्टार्ट है। माता जो है आपको जैसा बताया कि नाव पे सवार होके आ रही हैं और हाथी पे इनकी विदाई होने वाली है। अब मैं टाइम बता देती हूँ कि ये कब से स्टार्ट हो रहा है। चैत्र प्रतिपदा तो जैसे 21 से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये 22 मार्च को, क्योंकि उद्या तिथि रहेगी बुधवार को, ये 22 मार्च से नवरात्रि स्टार्ट होंगे, 30 मार्च तक रहेंगी। और जो प्रतिपदा है वो 21 मार्च रात्रि 10:52 से स्टार्ट हो जाएगी और समाप्त 22 मार्च को रात्रि 8:20 में होगी। तो 22 मार्च से ही नवरात्रि मानी जाएगी। नवरात्रि का बहुत महत्व होता है। पूरे सात्विक ढंग से इसे सेलिब्रेट करें। नॉनवेज तो दूर की बात है, प्याज लहसुन भी ना खाएं। आज के दिन अपने किचन से प्याज लहसुन को हटा दें बिल्कुल। किसी की बुराई ना करें, चुगली ना करें, ईर्ष्या से बचें। देखिए, मन की भावना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर कोई लाइफ में आगे बढ़ रहा है, आपसे भी आगे बढ़ रहा है, तो उसके प्रति ईर्ष्या ना रखें। हमेशा लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये वर्ड आप हमेशा ध्यान रखें। आपको हमेशा वाव बोलना है, वाव, हाउ नहीं बोलना है, वाव बोलना है। मीन्स कि कोई भी आगे बढ़ रहा है उसके लिए वाव बोले, उसको अप्रिशिएट करें, वही आपके जीवन में लौट कर आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप वाव बोलते हैं तो वो लाइफ में आपके भी वाव अट्रैक्ट होता है। तो हमेशा लाइफ में वाव बोले, दूसरों को देख कर, किसी के अंदर भी कोई भी ज्ञान है उसको देख के वाव बोले, ईर्ष्या ना करें, तो वो चीज़ आपके जीवन में भी ऑटोमेटिक घटित होगी। क्योंकि देखिए, जहाँ तक एस्ट्रोलॉजर्स का बात है, वो अगर किसी चीज़ से आगाह करते हैं तो लोग कहते हैं आप डरा रहे हैं। अगर आप नहीं बताते हैं तो कहते हैं आपने पहले नहीं बताया। तो एस्ट्रोलॉजर्स का काम है एक सही राह दिखाना, मार्गदर्शन करना। आपका काम है उसको आप कितना मानते हैं और कितना नहीं मानते हैं। विश्वास के साथ अगर आप मानते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। ये जो नवरात्रे हैं इसमें आप पिरामिड स्थापित कर सकते हैं। स्थापित नहीं भी कर पाए तो अपने पिरामिड्स को आप ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि शुभ दिन स्टार्ट हो गया है। पिरामिड्स का ऑर्डर करें आप। पिरामिड्स को अपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिल के उसको कहाँ कहाँ आपको स्थापित करना है वहाँ स्थापित करें। न्यूमरोस्कोप जो बहुत ही आजकल लेटेस्ट प्रचलन में है। एस्ट्रोलॉजी तो नींव है, ये सब तो मोडालिटीज़ अब आए हैं, लेकिन फिर भी इनमें भी बहुत शक्ति है। इनके अकॉर्डिंग आपको क्या ब्रेसलेट्स धारण करने हैं, क्या रुद्राक्ष धारण करने हैं, ये सबसे उत्तम समय है नवरात्रि के दिन ये सब करने का। तो आप पहले से ही अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करें, ये ऑर्डर्स करें और इसे आप धारण करें। और मैं कुछ बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो नवरात्रे हैं इसमें दीपक का बहुत महत्व है। तो दीपक जो है मिट्टी और स्टील का ना जलाएं, चांदी का जला सकते हैं, तांबे का जला सकते हैं, पीतल का जला सकते हैं, सोने का जला सकते हैं। उसमें आप कोई भी तेल डालें। मीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमको फायर एलिमेंट को इन्वोक करना है। फायर जो एनर्जी का कारक होता है, तो इसको इन्वोक करने का भावना से इसको करना है। तो इसमें हम लोग जो डालेंगे दीपक में, जो शहद तो उस घी के दीपक में रोज डलेगा, पूरे 9 दिन उस घी में शहद डालें। लेकिन जो फर्स्ट डे है नवरात्रि का, उसमें उस दीपक में 1 लौंग डालें, 1 इलायची डालें, 2 ड्रॉप शहद का डालें, और जो उसका जो बाती होता है उसमें सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर लगाएं। और अपना अफर्मेशंस बोलते हुए, माता का मंत्र बोलते हुए, चैंट करते हुए, आपका क्या पर्पस आपका लाइफ का जो सॉल्व नहीं हो पा रहा है वो उसको जलाएं। ये फर्स्ट डे करना है। और बाकी दिन जो आप हैं सिर्फ शहद डालकर दीपक जलाएंगे। अपने घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं। इन दिनों किसी को अपशब्द ना बोले। अपशब्द तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें लौट कर मिलता है। ये यूनिवर्स का नियम है। इस यूनिवर्स के नियम को कभी नकारा नहीं जा सकता। आप जैसा कहते हैं ना, जैसा बोएंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे। तो जो आप चाहते हैं अपने लिए, जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार आप दूसरों से करें, तो माता आप पर बहुत खुश होंगी। क्योंकि ये जो 9 डेज होता है ना, ये माता अपनी फुल एनर्जी में होती है। इनके अंदर एनर्जी जो होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाता है। तो इनसे आप थोड़ी सी भी साधना इस वक्त करते हैं तो आपको उसका 100 गुना ज़्यादा माता फल देती हैं। और मैं अपने जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं,
मेरे व्हाट्सएप नंबर को आप ऐड भी कर सकते हैं। उसमें मैं डेली का टिप्स दूंगी, हर नवरात्रि के हर डेज़ का टिप्स दूंगी, उस दिन क्या करना है उस रिचुअल्स को फॉलो करें। बहुत ईजी रिचुअल्स है ये, इसको आप करिए और आपका नवरात्रि जो है माता का जो दिन है, माता का आशीर्वाद आपके परिवार पे भरपूर बने, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर ये नवरात्रि आपके लिए आए, मैं यही कामना करती हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको पोस्ट करूंगी वो नया संवत्सर भी स्टार्ट हो रहा है, हम हिंदुओं का नया वर्ष स्टार्ट हो रहा है। किस राशि के लिए कैसा रहेगा, नव संवत्सर के राजा कौन होंगे, मंत्री कौन होंगे, क्या फल मिलेगा इसका, ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप कुछ अच्छा किसी को देते हैं ना तो आपके लाइफ में ज़रूर अच्छा आता है। इसी भावना के साथ मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ कि मेरे अगर एक भी उपाय से आपके जीवन में सुख समृद्धि आए तो वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा एक गिफ्ट होगा। और आप भी इसी विश्वास के साथ दूसरों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें और गुड अफर्मेशंस के साथ करें कि उनके जीवन में भी बदलाव आए। तो ये नवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।